सब्सक्राइब करें और देखें एक दिल दहला देने वाली हॉरर स्टोरी। बिना घबराए बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। इस कहानी के लेखक है एडवोकेट अंकुश नवघरे। लगभग 25 साल पुरानी बात है। तब हमारा पूरा परिवार एक साथ गांव में रहता था। गांव में हमारे दादाजी का चालू किया हुआ छोटा सा पकोड़े चाय सब्जी का होटल था। उसमें बीड़ी तंबाकू भी रखते थे बेचने के लिए। होटल वैसे अच्छा चलता था, पर कुछ दिनों से परप्रांतियों ने ज्यादा पैसे लगाकर 2-3 नए होटल खोले थे। हमारा धंधा कम हो गया था। कभी कभी लगता था कि अब धंधा बंद करके नौकरी करनी चाहिए, पर खानदानी धंधा होने के कारण उसे बंद करने का मन ही नहीं होता था। आखिर मैंने गांव के बाहर और एक होटल खोलने का निर्णय लिया। बहुत ढूंढने के बाद भी मुझे कोई अच्छी जगह नहीं मिल रही थी। वहीं गांव के बाहर खेत वाले रास्ते के नजदीक कुएं के पास वाली जगह मुझे पसंद आई। पहले वहां कुएं के पास कोई छोटा सा होटल था। वह होटल बहुत चलता था, पर कई सालों से वह बंद था। उस कुएं के बारे में लोगों के मन में डर था, इसलिए वहां होटल चलेगा कि नहीं ये मुझे भी डर था। पहले गांव में नल नहीं थे, तो लोग उसी कुएं का पानी पीने के लिए, कपड़े धोने और जानवरों को पिलाने के लिए इस्तेमाल करते थे। पर कुछ साल पहले एक सुशिक्षित आदमी का शव उस कुएं से पुल के ऊपर आया था। वह कैसे मरा यह तो एक रहस्य था, पर तभी से लोगों को वहां कुछ अमानवीय अनुभव होने लगे और लोगों का वहां से आना जाना बंद हो गया। इसी बात के कारण मुझे भी मेरे घर वालों का विरोध था, पर मैंने वहां पुराने होटल में ही कुएं के पास नया होटल शुरू किया। नया होटल गांव के बाहर जिस जगह पर था, वहां खेत नजदीक होने के कारण सुबह वहां लोगों की बहुत भीड़ होती थी। खेत जाने वाले लोग मजदूर सब आते थे, पर शायद कुएं के डर के कारण होटल में उतनी भीड़ नहीं होती थी और शाम के 6 बजने के बाद कोई वहां से गुजरता नहीं था। कुएं के पास बहुत घास पेड़ बढ़ने के कारण कोई उस कुएं का पानी इस्तेमाल नहीं करता था। मैंने 2 आदमी लगाकर उन पेड़ों को साफ करवाया। मुझे कुएं के पास जाने में डर नहीं लगता था। कुएं में कई मछलियां और कछुए थे। दोपहर के समय कुएं के पास बहुत ठंडा महसूस होता था। मैं अक्सर वहां जाता था और मछलियों के खेलने का मजा लेता था। आजकल मुझे उन मछलियों और कछुओं से काफी लगाव हो चुका था। मैं अक्सर उनके लिए पाव ब्रेड के टुकड़े ले जाता था। मुझे जैसे कुएं के पास जाना अच्छा लगता, वैसे ही एक और आदमी रात के 8 बजे के आसपास कुएं के पास दिखाई देता। कभी कभी वो मेरे होटल से कुछ ना कुछ खाने के लिए ले जाता था। कोई गांव का ही होगा, मैंने कभी ध्यान नहीं दिया। और फिर मैं भी रात को होटल में ही सोने लगा, क्योंकि मुझे सुबह जल्दी होटल शुरू करने में आसानी होती थी। पर अमावस और पूर्णिमा को होटल बंद करता था। अगली सुबह 8 बजे होटल खोलता। ऐसे ही दिन बीतते गए और धीरे धीरे मेरा धंधा बढ़ने लगा। एक दिन अमावस थी, पर मुझे याद नहीं था और मैंने होटल शुरू किया। सारी खाने की चीजें बनकर तैयार थी। अब बस ग्राहक का इंतजार था। शाम के 5 बज चुके थे। अब तक 1-2 ग्राहक आ चुके थे। आखिरकार अंधेरा होने लगा। होटल बंद करने लगा। आज कुछ भी कमाई ना होने से मैं काफी दुखी था कि तभी मुझे उस कुएं का ख्याल आया। मैंने मेरे लिए खाना निकाल लिया और बाकी सारा खाना लेके कुएं पर आ गया। आज सारा बचा हुआ खाना मछलियों को डालने का मेरा इरादा था। मैं कुएं के पास पहुंचा तो देखा कि वो आदमी कुएं के पास बैठकर मछलियों को देख रहा था। मैंने नाश्ता निकाला तो वो आदमी खाने की ओर घूर रहा था। मुझे अजीब लगा। मैंने उससे पूछा, खाओगे? उसने बिना कुछ कहे सिर्फ गर्दन हिलाई और मैंने सारा नाश्ता उसके सामने रख दिया। नाश्ता सामने देखते ही वो खाने पे टूट पड़ा। उसे देखकर लग रहा था कि उसे बहुत भूख लगी थी। उसने लगभग पूरा नाश्ता खत्म किया। थोड़ा बचा हुआ खाना मछलियों को डाल दिया। आज कुछ भी धंधा नहीं हुआ था, पर कम से कम
किसी का पेट तो भर गया। उसने अपनी जेब में हाथ डाला और 50 रुपए की नोट निकाली। मेरे मना करने के बावजूद उसने वो नोट मेरी जेब में डाली। आज पहली बार उसने कहा, कभी कभी खाने के लिए कुछ लेकर आना। अब ऐसे हर रोज होने लगा। बचा हुआ खाना वो खरीदने लगा। जेब में हाथ डाल के वो 50, कभी 100, तो कभी उससे भी ज्यादा नोट वो देने लगा। कभी कभी थोड़ी खाने की वो बहुत ज्यादा पैसे देता था। मैं इनकार करता तो वो मेरी जेब में डालकर चला जाता। कभी कभी मुझे लगता कि कहीं ये पागल तो नहीं। अब दिन भर कोई ग्राहक ना भी आए तो भी चलता था, क्योंकि वो आदमी रात को सारा खाना खरीद लेता था। कुछ दिनों से मैं जानबूझकर तिगुना खाना बनाने लगा, क्योंकि कुछ बचने का डर ही नहीं था। अब हमारा पुराना होटल जो गांव में था वो भी अच्छे से चलने लगा। धीरे धीरे मैंने बहुत पैसे कमाए। उसी से पुराने होटल को बड़ा और बेहतर बनाया। उसमें बाहर गांव से आने वाले लोगों के लिए रहने की सुविधा भी थी, इसलिए वहां ग्राहकों की यातायात बढ़ने लगी और इसी वजह से पुराने होटल का काम काज बढ़ने लगा और मेरे ध्यान कुएं के पास वाले होटल से कम हो गया। पर फिर भी मैं हर रात उस आदमी के लिए नाश्ता लेकर जाता था। कभी कभी वहां से गुजरने वाले लोग मुझे देखकर हंसते थे, कुछ हाथ से इशारे करते हुए एक दूसरे से बातें करते थे, पर मैंने कभी ध्यान नहीं दिया। वो ऐसे क्यों कर रहे हैं मुझे पता नहीं था, पर कभी कभी गांव में ऐसी चर्चा होती थी, ये अकेला उस कुएं पर बैठा बातें करता है, ये पागल हो गया है। ऐसे ही दिन बीतते गए। अब होटल में मेरा बिल्कुल ध्यान नहीं था। हर सुबह मैं नाश्ता बनाकर कुएं के पास बैठ जाता। शाम को वो नाश्ता उस आदमी को देता था। आजकल वो आदमी सुबह ही आने लगा था। दिवाली का त्योहार नजदीक था। मिठाई के बड़े बड़े ऑर्डर गांव की दुकान में आने लगे। नया दुकान होने की वजह से मैं दुकान संभालने में पूरी तरह उलझा हुआ था। 2-3 दिनों से नए होटल पर भी जा नहीं सका। अचानक दिवाली अमावस के दिन मुझे याद आया कि 2-3 दिनों से मैं उस कुएं वाले होटल पर भी नहीं गया। वो बेचारा भूखा होगा। रात के 8 बजे थे। मैं तुरंत कुएं वाले होटल की ओर निकल पड़ा। वहां पहुंचते ही मैंने देखा कि वो आदमी मेरा ही इंतजार करते हुए कुएं के पास बैठा था। मुझे देखकर उसने गुस्से में कहा, क्या भाई साहब, इतने दिन बाद आए? हाँ, इतने दिनों से मैं और मेरी मछलियां भूखे रह गए। वो देखो, भूख के मारे तड़प कर मर गई वो मछलियां। तुम्हें इतनी मदद की, साल भर में तुम्हारा होटल कारोबार बढ़ गया और इसके बदले हमें भूखा रखा। देखो उन मछलियों को, तुम्हें इसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। उसकी ये बातें सुनते ही मैं उन मछलियों को देखने लगा। अचानक मेरे सीने में दर्द उठा और मैं कुएं में गिर गया। ऐसे में कितनी देर पानी में पड़ा रहा पता नहीं। मुझे किसी ने बाहर निकाला। मैं कुएं पर बैठा हुआ था। मैंने यहां वहां देखा, पर उस आदमी का कुछ अता पता नहीं था। सामने मेरे होटल के बाहर बहुत भीड़ थी। सब लोग आपस में कुछ बातें कर रहे थे। मुझ पर किसी का ध्यान ही नहीं था। मुझे लगा होटल में चोरी तो नहीं हुई होगी। भीड़ में से रास्ता निकालते हुए मैं आगे बढ़ने लगा। आखिर मैं अंदर पहुंच गया और देखा कि एक भीगा हुआ आदमी पेट के बल लेटा हुआ था। आजू बाजू के लोग बातें कर रहे थे। एक आदमी ने कहा, मुझे लगता है पैर फिसलकर कुएं में गिर गया होगा। कल अमावस की रात थी ना, वहाँ ऐसी घटनाएं होती है। अरे शव फूल के ऊपर तैर रहा था, रामू ने देखा। मैंने उनमें से एक आदमी से पूछा, अपने गांव का ही आदमी था क्या? पर मेरे सवाल का किसी ने जवाब नहीं दिया। मुझे ये बात बहुत अपमानित लगी। आज गांव में मेरे जितना बड़ा आदमी कोई नहीं। 2 होटल, बहुत सारी जमीनें, गांव के बाहर एक होटल, ये सब मैंने 1 साल के अंदर बड़ी मेहनत से कमाया। किसी की औकात नहीं मेरे सामने, और ये मुझे अनसुना कर रहे हैं। देख लूंगा सबको। ऐसा सोचते हुए मैं अपने होटल में ये कौन लेटा हुआ है ये देखने के लिए नीचे झुकने ही वाला था कि तभी किसी ने उसे सीधा किया। मैं उसे देखता, उसके पहले ही मुझे चक्कर आ गया और मैं वहीं गिर गया। रात के 8 बज चुके होंगे। ठंड की वजह से मेरी आंखें खुली। आजू बाजू देखा तो मैं वहीं कुएं पर था और वो आदमी मेरे सामने बैठा हुआ था। मेरी तरफ हंसते हुए वो बोला,
सब कुछ ठीक है ना? हाँ, सब ठीक है। इस पर उसने मुझसे कहा, मेरा काम हो गया, अब मैं चलता हूँ। अब ये होटल फिर से चालू हो जाए तो तुम इन मछलियों को खाना देना। ऐसा कहते हुए वो वहां से गायब हो गया। वो क्या बोल रहा था पहले मुझे समझ नहीं आया, इसलिए मैंने उसे बहुत आवाज लगाई, पर वो नहीं आया। वहां मैं अकेला बैठा हुआ था। रात के 9 बज चुके थे। मैंने सुबह की वो सारी घटनाओं को याद किया। तभी मुझे याद आया कि एक आदमी ने उस लेटे हुए आदमी को सीधा किया। वो आदमी कुछ मेरे जैसा ही दिख रहा था। ये कैसे मुमकिन है? मैं तो यहाँ हूँ। ये सब सोच के मुझे फिर से चक्कर सा आने लगा। मेरे सीने में दर्द होने लगा और मैं फिर से उस कुएं में गिर गया। तभी से मैं यही कुएं में हूँ। राह देख रहा हूँ आप में से कोई अमावस की रात को इन मछलियों के लिए खाना लेकर आएगा और मैं यहाँ से मुक्त हो जाऊंगा। ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो हमें सब्सक्राइब करें। हमारा इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज जरूर फॉलो करें। अगर आपके पास ऐसी ही कोई कहानी हो तो हमें कमेंट बॉक्स में भेजें। हम कोशिश करेंगे कि अगली एनिमेटेड स्टोरी आपकी होगी।